नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव। तो आप देख रहे हैं मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। जो सॉइल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। हमारी मिट्टी, देश की मिट्टी, जो किन किन प्रकार की मिट्टी हमारे देश में मिलती हैं, उसके बारे में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक्स। आज पार्ट 3 है इसका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो तो देखते हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है। पर ये देखिए 44% जो लोग हैं, इन्होंने आज अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे पीटी और मार्श सॉइल के बारे में। जो टाइप है, 5th टाइप है सॉइल्स की। तो ये जो सॉइल है, ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो, बहुत ज़्यादा बारिश हो, ह्यूमिडिटी हाई हो और वेजिटेशन जहाँ पर बहुत अच्छी हो, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। और लेक्स के किनारे, रिवर्स के किनारे ये पाई जाती है, जहाँ पे वेट लैंड्स होते हैं, उधर मार्श लैंड्स होते हैं। तो इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर्स भी भरपूर होते हैं इस सॉइल में। ब्लैक कलर की होती है जनरली ये, पर कभी कभी ये डार्क ब्राउन भी होती है। तो ये जो सॉइल है, ये ज़्यादातर साउदर्न पार्ट है जो उत्तराखंड का, उधर मिलती है। नॉर्दर्न पार्ट बिहार का, उत्तरी जो छोर होता है, बोलते हैं जिसको हिंदी में, बिहार का। और जो कोस्टल एरियाज, समुद्र के तट के किनारे, जो वेस्ट बंगाल के साइड में, और उड़ीसा और तमिलनाडु। ये इमेज आप देख लीजिए, ये पीटी सॉइल की इमेज है। अब हम बात करेंगे पीटी और मार्श सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कुछ इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसमें जो कलर है ज़्यादातर ब्लैक होता है, कभी कभी डार्क ब्राउन भी मिलता है हमको। टेक्सचर इसका जो होता है स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है। वो पीटी सॉइल का, पीटी सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है, मतलब इसका पीएच लेवल 7 से ऊपर होता है, इसलिए एसिडिक माना जाता है इसको। और ड्रेनेज सिस्टम इसका थोड़ा कमज़ोर है, सिंचाई मतलब जो सिंचाई वाला भाग होता है वो इसका मतलब पुअर है, कमज़ोर है थोड़ा। और जो क्रॉप्स इस पे जो ग्रोन होती हैं, पैडी कल्टीवेशन ज़्यादातर होती है, धान की खेती ज़्यादातर इसी सॉइल पे होती है। तो इस सॉइल पे ज़्यादातर धान की खेती होती है, जैसे राइस और एक्वेटिक क्रॉप्स जो भी होगी वो इस पे उगाई जाती हैं। और जो बात आपको बता दी हमने, पीटी और मार्श सॉइल एसिडिक होती है। पैडी कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल का उपयोग किया जाता है। और जो लाइट पीट सॉइल है, जो लाइट पीट सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है एज कंपेरिजन में। जो ज़्यादा जिसमें वो कंकड़ हो, उसकी मतलब उसके कंपैरिजन में जो लाइट पीट सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है। और इस सॉइल के ऊपर जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, पोटाटोस हो गए, आलू हो गए, शुगर बीट होगी, सेलरी हो गई, ऑनियंस, प्याज, कैरेट, गाजर, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो इस पे उगाई जाती हैं इस सॉइल पे, पीटी और मार्श सॉइल। अब हम बात करते हैं जो पीटी सॉइल है वो किन किन हिस्सों में पाई जाती है इंडिया के। 2.17% इसने होल्ड करके रखा है टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो सॉइल का है इंडिया में। 2.17% पीटी सॉइल वहाँ पर मिलती है। साउदर्न उत्तराखंड है, नॉर्दर्न बिहार है, कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज समुद्र के तट के किनारे जो कोस्टल एरियाज को बोलते हैं, उड़ीसा और तमिलनाडु। वेस्टर्न रीजन जो है अलापुझा और कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, कुछ भी बोलो आप। और सेंट्रल पोर्शन है जो नॉर्थ बिहार का, उत्तरी बिहार का सेंट्रल जो पोर्शन है, सेंटर वाला, वहाँ पर ये पाई जाती है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है उत्तराखंड की। सुंदरबंस, सुंदरबंस जो डेल्टा आपको बताया था हमने वीडियो में, जब हमने बात की थी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सुंदरबंस डेल्टा में भी ये सॉइल पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, केरला बैक वाटर्स में और पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इतना पता लग गया आपको। अब हम बात करेंगे सलाइन और एल्कलाइन सॉइल। सलाइन का मतलब
ऐसी सॉइल जिनमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो। ये आपके सामने एक चार्ट आ गया आपके सामने। डेफिनेशन है इसकी, जो सैलाइन सॉइल है दो टाइप्स में डिवाइड की गई है, सैलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल है जिसका पीएच लेवल 7 से नीचे है, और इसमें जो सोडियम की परसेंटेज है, सोडियम जिसका केमिकल फार्मूला होता है Na, तो उसकी परसेंटेज है इसमें, केमिकल फार्मूला नहीं बोलेंगे, केमिकल जो एटॉमिक सिंबल बोलते हैं वो बोलेंगे। Na इसका एटॉमिक सिंबल है। और सोडियम की मात्रा 51% से नीचे है, वो सैलाइन सॉइल है। और जो अल्कलाइन सॉइल है उसकी जो पीएच लेवल है वो 8.5% से ऊपर है। और सोडियम जो इसकी सोडियम परसेंटेज है वो भी 51% से ऊपर है। तो पीएच देख लीजिए आप सेकंड पॉइंट पे, लेस देन 8.5, कम है 8.5 से, और इसका अल्कलाइन का 8.5 से ज़्यादा है। तो सोडियम जो परसेंटेज है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बोलते हैं, ESP। तो इसका लेस देन है 15%, और ग्रेटर देन जो अल्कलाइन सॉइल है ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है 15% से। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के काम भी आती है। ये जो सॉइल है 4 और मोर मिलीमीटर HOS या सेंटीमीटर, और इसकी जो अल्कलाइन सॉइल की है ये कम है, 4 से कम है। कॉमन आयंस भी मिलते हैं इस सॉइल में, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। बहुत सारे आयंस में मिलते हैं जो सैलाइन सॉइल है। पर जो अल्कलाइन सॉइल में उसमें पोटाशियम कार्बोनेट मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता है स्मॉल अमाउंट में। पर ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो सलाइन सॉइल में है वो हाई है, ज़्यादा है, और अल्कलाइन में कम है। ये कुछ डिफरेंसेस आपको हम दिखा रहे हैं। और जो कलर है सलाइन सॉइल का वाइट और लाइट ग्रे, पर जो अल्कलाइन का है ब्लैक कलर में है, ये पाई जाती है सॉइल। इसमें कुछ क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, शुगर बीट हो गया, शुगर केन, राइस, मस्टर्ड, मेज, ग्रीन ग्राम, रेड ग्राम, सनफ्लावर, लिनसीड, सीसम, बाजरा एटसेट्रा। बहुत सारी क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं। ठीक है जी, ये होगी बात कर ली हम सलाइन और अल्कलाइन में। हम अगर बात करें तो सलाइन और अल्कलाइन में बात करें तो सलाइन और अल्कलाइन में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, और ये इनफर्टाइल होती हैं, क्योंकि साल्ट का जो अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो उधर प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है, या वेजिटेशन उधर कम होती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि ज़्यादा सूटेबल नहीं है ये वेजिटेशन के लिए। और लास्ट हम बात करेंगे आज जो माउंटेनियस और फॉरेस्ट सॉइल, जो ज़्यादातर फॉरेस्ट में मिलती है, माउंटेन्स में भी मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको बता दिया माउंटेन सॉइल है जो माउंटेन्स में मिलेगी, फॉरेस्ट में मिलेगी। और टेक्सचर इसका डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। जैसा एरिया में क्लाइमेट होगा वैसे इसकी ये डिपेंड करेगी कि कैसे दिखेगी, ये इसका टेक्सचर कैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। और कुछ मैकेनिकल वेदरिंग होती है, जैसे स्नो होगी, रेन होगी। अगर मान लीजिए स्नो बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है कश्मीर वाली साइड, तो अलग टेक्सचर होगा इसका, अलग कलर होगा सॉइल का। अब अगर हम बात करें जम्मू वाली साइड, हम अगर बात करें तो बर्फ़ नहीं पड़ती, बारिश होती है। तो इस हिसाब से बोला जाता है कि ये अपना रूप, मतलब रूप बोल सकते हैं, रूप बदलती है क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये इमेज भी आप देख लीजिए, ये सॉइल जो माउंटेन्स पे जो ऊपर जो अपर स्लोप्स होती हैं वहाँ जो सॉइल मिलेगी आपको वो कंकड़ से भरी होगी, मतलब कंकड़ ज़्यादा होंगे और फर्टाइल नहीं होगी। जो वैलीज में, जो घाटी में सॉइल पाई जाती है वो फर्टाइल होगी, ज़्यादा फर्टाइल कंपैरिजन में अपर अपर स्लोप से। ये नीचे वाली ज़्यादा होती है जो वैलीज में पाई जाती है। और कुछ फीचर्स भी हैं, ये हिट्रोजीनियस है नेचर में, ये आपको बता दिया। ये क्लाइमेट पे डिपेंड करती है ये जो सॉइल। ये जो सॉइल होती है इसमें ज़्यादा अमाउंट होती है ह्यूमस की, मॉइस्चर की। पर
ये पोटाश और पोटाशियम, फास्फोरस और लाइम की मात्रा इसमें कम होती है। और जो सॉइल है ये एडुकेट मतलब सूटेबल किसके लिए है? प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आपको बताया था वैलीज में ये जो लोमी और सिल्टी होती है मतलब फर्टाइल होती है, ज़्यादा मतलब सूट करती है वेजिटेशन को। पर जब अपर स्लोप्स में चली जाती है, पहाड़ों के ऊपर होती है, तो ये कोर्स ग्रेन्ड मतलब खुरदुरे कंकड़ इसमें ज़्यादा होते हैं, इसलिए सूट नहीं कर पाती वेजिटेशन को। ये मैप आपको देख लीजिए आप। ये जो ऊपर वाली साइड है ब्लैक कलर में, ये जो स्टार्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ब्लैक कलर में ये माउंटेनियस सॉइल है जो फॉरेस्ट सॉइल है। अगर हम बात करें, ये रेड पोर्शन है, जो ये वाला रेड पोर्शन है, ये बीच वाला, तो ये एल्वल सॉइल है। ब्लैक सॉइल ये वाला पोर्शन है जो ब्लैक सॉइल, और एरिड सॉइल जो राजस्थान वाला हिस्सा है, और लेटराइट सॉइल जो ये वाला हिस्सा है, गोवा वाला हिस्सा हो गया। फिर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, कर्नाटका का कुछ हिस्सा, और लास्ट में ये केरल का कुछ हिस्सा। ठीक है जी। तो इसकी कुछ फीचर्स हैं, अनइवन होती है, रिच इन ह्यूमस, पर इसमें पोटाशियम बताया आपको, फास्फोरस और लाइम कम होता है इसमें। ठीक है जी, ये कुछ पॉइंट्स आपको बताए हमने पहले भी। तो कैसी लगी हमारी वीडियो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें आगे। तो आज टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया सॉइल का। तो अगला टॉपिक आपको किसके बारे में चाहिए हमको कमेंट करके बताएं, तो उसी पे हम वीडियो बनाएंगे जो ज़्यादा डिमांड पे टॉपिक रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की।